बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने को लेकर जयपुर नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शॉप पर आपको झटका और हलाल लिखना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, सावन के महीने को लेकर मीट शॉप पर लिखना होगा झटका और हलाल। नगर निगम से मीट शॉप के लाइसेंस भी लेने होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी भक्त जो होते हैं वो जाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं और ऐसे में बहुत महत्व इस महीने का होता है। और नगर निगम का, जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं बुलेटिन से, क्योंकि वहां पर चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि चारों तरफ हमने आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बस में आग लगाई गई। डबल डेकर बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे पहले नंबर पर, जहां पर आग लगाई गई। पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बल्कि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तोड़फोड़ की तस्वीरें ही आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस वक्त वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खबर ये सामने आई कि वहां पर दरअसल एक चाइल्ड केयर एजेंसी थी जिन्होंने बच्चे को उसकी मां से अलग करने की कोशिश की। परिवार वालों से वो बच्चा दूर ले जाने की कोशिश। उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो ऐसे भड़के कि ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़, आगजनी और तबाही देखने को मिली है। फोर्स की भी तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। बस में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है, जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है। दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में दंगा भड़कने का कारण अव्यवस्थाओं को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड केयर एजेंसी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते हरे हिल्स में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हरे हिल्स में दंगा भड़क उठा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। पहले बच्चों समेत उत्पातियों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। जब पुलिस की टीम जान बचाकर वहां से निकली तो दंगाइयों ने पूरे वाहन को ही पलट दिया। घटना के बाद ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद भीड़ और भड़क गई और उसने एक डबल डेकर बस को टारगेट किया। खाली बस में आग लगाते 1-2 शख्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, भीड़ ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हरे हिल्स में मचे बवाल के बीच पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की और जो घर में थे उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई। Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, I'll just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. Thank you. ब्रिटेन में मचे कोहराम को लेकर वहां के गृह सचिव यवेट कूपर ने हैरानी जताई और पुलिस से पल-पल की अपडेट भी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बता दें। भारत जो है लगातार तैयारी में जुटा है, जो समंदर में छिपे हुए दुश्मन हैं उनको कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी के चलते लक्षद्वीप में बेस कैंप तैयार किया गया है ताकि भारत और चीन जैसे दुश्मनों से आसानी से निपटा जा सके। खास रणनीति ये तैयार की गई है कि एयरफोर्स के साथ साथ आपको बता दें यहां पर एक और खबर आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन हमला हुआ है।
ये हमला अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हुआ है, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के तेल अवीव में एक इमारत पर ड्रोन से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बम विस्फोट अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास किया गया। हमला इतना ताकतवर था कि वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यही नहीं, इमारत की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया, जबकि घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रोन समुद्र के रास्ते इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव में घुसा था। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। आशंका जताई जा रही है कि ये हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन हमला हो सकता है। फिलहाल बड़े स्तर पर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तराखंड के रुड़की में एक दर्दनाक हादसे में कांवड़ी की मौत हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रुड़की में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कांवड़ लेकर जा रहे एक कांवड़ियों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, सड़क पर कांवड़िया जा रहा है, पीछे से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है। अचानक ट्रक के सामने एक डंपर आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक ने कांवड़िए को कुचल दिया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मौके से ट्रक और कांवड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा की दुकान पर नामवारी फरमान पर सपा नेता एसटी हसन का हमला और कहा कि 2 समुदाय के बीच पैदा की जा रही है खाई। कब तक चलेगी ये सांप्रदायिक सोच? कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाले फैसले पर शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। कहा, जारी एडवाइजरी पर राजनीति करना गलत है। धार्मिक मामलों से दूर रहकर राजनीति करें अखिलेश यादव। लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को लेकर के लगातार अब सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया। कहा, यह विषय ठेले का नहीं बल्कि कांवड़ियों का है। हाथरस घटना पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान। कहा, चरण रज जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी का भला नहीं होता, गुनहगारों पर हो सकता एक्शन। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। डोडा में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। डोडा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। 11 जून से अब तक 5 संदिग्धों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 15 जुलाई को सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने किया एक और किडनी रैकेट का भांडाफोड़। 5 राज्यों में फैले ग्रुप के 8 आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार। एसटीएफ जवान भरतलाल साहू का पार्थिव शरीर पहुंचा मुक्तिधाम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ और आज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गोंडा हादसे में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 2 शव की पहचान की जा चुकी है। डिब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। इलाके में मचा हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।